कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चीन के गांवों में 3 अजीबोगरीब भिक्षु घूमते थे। वे गोलमटोल, नाटाकद और उज्जवल चेहरों वाले थे। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि वे कभी भी गंभीर नहीं होते थे। वे हमेशा हंसते रहते थे। लोग उन्हें 3 हंसते भिक्षु या 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से जानते थे। इन भिक्षुओं के पास कोई किताबें नहीं थीं, कोई प्रवचन नहीं थे और ना ही कोई शिष्यों की टोली थी। उनका एक ही कार्य था, किसी भी गांव में प्रवेश करना, वहां के बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाना और जोर जोर से हंसना। धीरे धीरे गांव के लोग उनके पास इकट्ठा हो जाते। पहले अचंभे से देखते, फिर धीरे धीरे खुद भी हंसने लगते। उनकी हंसी में कुछ ऐसा था जो हर व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेता। लोग अपने दुख दर्द भूल जाते, अपने तनाव को त्याग कर उनकी हंसी में शामिल हो जाते। और जब पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता, तब वे चुपचाप वहां से निकल जाते और अगले गांव की ओर बढ़ जाते। धीरे धीरे पूरे चीन में इन 3 भिक्षुओं की प्रसिद्धि फैलने लगी। वे जहां भी जाते, वहां आनंद और उल्लास की लहरें दौड़ जाती। गांव के लोग उनका इंतजार करते, उनके आने पर खुशी से झूम उठते। धीरे धीरे चीन के लोग इन 3 भिक्षुओं से प्रेम करने लगे। वे समझ गए कि ये भिक्षु कोई मजाक नहीं कर रहे, बल्कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य सिखा रहे हैं, खुश रहना हर परिस्थिति में। वे न किसी की हंसी उड़ाते थे, न किसी का उपहास करते थे। वे बस हंसते थे, मानो उन्होंने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया हो। इन भिक्षुओं ने बिना एक भी शब्द कहे पूरे चीन में आनंद और उल्लास फैलाया। लोग पूछते, आपका नाम क्या है? और वे बस हंसते। इसी वजह से उन्हें 3 हंसते भिक्षु कहा जाने लगा। समय बीतता गया, तीनों भिक्षु बूढ़े हो गए। एक दिन वे एक गांव में रुके थे कि उनमें से एक की मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। गांव वाले उम्मीद कर रहे थे कि अब बाकी 2 भिक्षु जरूर रोएंगे, क्योंकि यह स्वाभाविक था। आखिरकार उन्होंने अपना वर्षों पुराना साथी खो दिया था। अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा हुआ यह देखने के लिए कि वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा तो वे चौंक गए। बाकी दोनों भिक्षु अपने मृत साथी की चिता के पास खड़े थे और जोर जोर से हंस रहे थे। यह देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ बुजुर्गों ने उनसे पूछा, यह क्या बेहुदा मजाक है? यह आपका साथी था, आपको दुखी होना चाहिए। भिक्षुओं ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, और इसने हमसे पहले जाकर हमें हरा दिया। हम उसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा हमने इतने वर्षों तक एक साथ हंसते हुए जीवन बिताया। उसकी विदाई पर हम दुखी क्यों हों? हम उसे अंतिम विदा देने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं, हंसना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रखा गया, तो गांव वालों को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। चीन में यह प्रथा थी कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के पुराने कपड़े बदलकर उसे नए कपड़े पहनाए जाते थे। लेकिन मरने से पहले तीसरे भिक्षु ने अपने साथियों से कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, मेरे कपड़े मत बदलना। मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता मुझ में टिक ही नहीं सकी। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर को चिता पर जलाया गया, तो एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही आग की लपटें उठीं, अचानक पटाखों की गूंज सुनाई देने लगी। रंग बिरंगे धुएं ने आसमान को सजा दिया। सभी हैरान रह गए। दरअसल उस भिक्षु ने अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखे छिपा रखे थे। जैसे ही आग ने उन्हें पकड़ा, वे फूट पड़े और पूरा आसमान रंगीन रोशनी से भर गया। यह देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंस पड़ा। मरने के बाद भी वह भिक्षु सबको हंसा गया। उसने साबित कर दिया कि जीवन का असली उद्देश्य आनंद में रहना है, न कि दुखी होकर जीना। गांव वाले हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि इन तीनों भिक्षुओं ने जीवन भर सिर्फ हंसी और खुशी ही बांटी। उनकी हंसी किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि जीवन की सच्चाई को अपनाने और हर हाल में खुश रहने का संदेश थी। जब लोग भिक्षुओं से विदा लेने आए, तो उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उस पर चिंता करने का क्या मतलब। जब तुम किसी चीज को बदल ही नहीं सकते, तो उसे लेकर परेशान रहना खुद को तकलीफ देने जैसा है। समझदार इंसान वही है जो हर परिस्थिति में खुशी ढूंढता है।
हम सबके जीवन में दुखी होने के हजारों बहाने हो सकते हैं। काम का तनाव, परिवार की समस्याएं, असफलताएं, दूसरों की बातें, भविष्य की चिंता। लेकिन क्या सच में खुश रहने की कोई वजह नहीं हो सकती? अगर गहराई से देखें तो खुश रहने के लिए एक छोटी सी वजह भी काफी है। यह वजह हो सकती है एक प्यारा सा परिवार, अच्छे दोस्त, स्वस्थ शरीर, मनपसंद भोजन, खुले आसमान के नीचे बैठकर हवा का आनंद लेना। जीवन में छोटी छोटी चीजों में भी आनंद खोजा जा सकता है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का है। फालतू की चिंता बीमार कर देती है। जब हम हर समय चिंता में डूबे रहते हैं तो यह न केवल हमारे मन को बल्कि शरीर को भी बीमार कर देती है। तनाव से हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं। हमारी नींद खराब होती है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। हम हमेशा चिड़चिड़े और गुस्से में रहने लगते हैं। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि हमारी ऊर्जा ही नष्ट हो जाती है। जो बीत चुका उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। आज में जियो, अभी में जियो। हर परिस्थिति में खुशी खोजने की आदत डालो। हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। 3 हंसते भिक्षुओं ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि खुश रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उनका अंतिम संदेश यही था। अगर तुम जीवन को हंसी के साथ जियोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। दुख हमेशा रहेगा, लेकिन खुश रहने की सिर्फ एक वजह ही काफी होती है। उसे ढूंढो और मुस्कुराओ।